बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हिरण्याक्ष का वध किया है। पृथ्वी को लेकर के भगवान आए। जिस जगह पर भगवान पृथ्वी को लेकर के निकले वह जगह आज भी सूकर क्षेत्र सौरों जी के नाम से जानी जाती है। महाराज मनु के 5 संतान, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। आकुति, देवहूति और प्रसूति ये 3 पुत्रियां और प्रियव्रत और उत्तारपाद ये 2 पुत्र। लेकिन पुत्रियों के चरित्र का वर्णन पहले। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ में पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के हुआ। पुत्रिका धर्म उसको कहते हैं जिसमें बेटी की पहली संतान जो कोई भी हो उस पर उस संतान पर उस कन्या के पिता का अधिकार हो। तो उनके गर्भ से स्वयं भगवान यज्ञ नारायण के रूप में अपनी पत्नी दक्षिणा के साथ में प्रकट हुए और इन दोनों की फिर शादी हुई। इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ हुआ है। कर्दम जी भगवान का भजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा है, बोले बेटा कर्दम मैं चाहता हूं तुम विवाह करो। मैं चाहता हूं तुम विवाह करो। देखो महाराज, पुत्र हो तो कर्दम ऋषि है। एक बार भी ये नहीं कही कि मैं विवाह नहीं करूंगा। क्या कह रहे हैं? बोले पिताजी वैसे संसार फंसाने वाला है, लेकिन मात पिता गुरु प्रभु की वाणी विनय विचार करो शुभ जाने। लेकिन माता पिता जो भी कहे ना, गुरु कुछ भी कहे, वो ये मत सोचो सही है या गलत है, सब सही है। लेकिन वो धर्म के बारे में कहें, अगर वही माता पिता अधर्म के लिए कहें तो जाके प्रिय न राम वैदेही तजियो ताई कोटि वेरी सब यद्यपि परम संगी। लेकिन वही पिताजी ने कहीं ना भगवान को भजन मत करो तो तजो तात प्रहलाद भरत बहता। महाराज प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग कर दिया। महाराज भरत ने अपनी मां कैकेयी का त्याग कर दिया। महाराज बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया। कर्दम जी ने कहा बोले मैं शादी कर लूंगा। ऐसे पितृ भक्त बालक को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान कर्दम ऋषि के सामने प्रकट हुए और कर्दम ऋषि से कहिए कर्दम जी तुम शादी करो, मैं आपको पुत्र बन के आना चाहूंगा। कर्दम ऋषि ने कही बोल जय जय, जब तुम मेरा पुत्र बन के आओ चाह रहे हैं तो मैं तो शादी को तैयार हूं। कन्या बताओ, जैसे आप वो पिता बनाओ चाह रहे हैं वैसे ही आप अपनी मैया को नहीं बनाओ चाह रहे हैं। बोले मैया तो मैं बनाओ चाह रहा हूँ, माता देव होती थी। कर्दम जी भागे में लगे। भगवान ने पूछी क्या बात है, कैसे भाग रहे हैं? बोले अब तो मैया बनाओ चाह रहे हैं तो जल्दी सी ना जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होए देवभूति की कौन सगाई है जाए तो हम तो कारी रह जाएंगे। बोले ऐसे मत जाओ, परसों आ रहे नहीं, परसों आ रहे सुनते के। कर्दम जी फिर भागने लगे। भगवान ने पूछी कहाँ जा रहे हैं? सबर करो। कर्दम जी ने कही भी परिधि आ रहे हैं, हम इतने जाओ में बीच में ब्याह कर लेंगे। बोले ऐसे न जा करें। दूल्हा ठीक है कन्या के घर जाता है पर बारात लेके जाता है। यहीं पे आ रहे महाराज मनु अपनी बेटी लेके, और देखो 3 बार मना करनी है, जो 4थी बार हाँ करनी है। क्या बार मना करनी है? 3 बार, 4थी बार हाँ करनी है। कर्दम जी ने की बिल्कुल सही बात। जैसे ही कपिल भगवान, जैसे ही मनु महाराज आए परसों तीसरे दिन, कर्दम ऋषि से कहिए बोले ऋषिवर मेरी इच्छा है कि मैं अपनी बेटी देवहूति का विवाह आपके साथ में कर दूं। कर्दम जी बोले मैं आपकी बेटी के साथ में विवाह नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, अब करूंगा। मनु महाराज बोले ऋषिवर जी का बात नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, अब करूंगा।
बोले भगवान आए और भगवान ने जो कही 3 बार मना करनी है, जब 4थी बार आ करना। बोले महाराज पर हमने तो एक बार पूछी। बोले अगर तुम दोबारा पूछते ही नहीं तो हम तो पारी रह जाते। तो जाके मारे हमने पहले 3 बार मना कर दी, 4थी बार हाँ कर। ऐसे निर्मल मन को देख करके भगवान के नेत्रों से आंसू टपके, और जिस जगह पर वो आंसू टपके संस्कृत में आंसू को कहते हैं बिंदु, तो वही जगह बिंदुसार तीर्थ के नाम से जाना। लेकिन कर्दम ऋषि ने कहते मैं शादी तो कर रहा हूँ, लेकिन एक बेटा होते ही घर छोड़ के चले जाओ, बाबा जी बन जाओ। शर्त मान ली मैया देव होती। भजन करने बैठे, समाधि लग गई। 88,000 वर्ष के बाद में जो समाधि टूटी है, भैया देवभूति बूढ़ी हो गई है, खाल लटक रही है महाराज, झुर्रियां पड़ गई चेहरे। क्योंकि महाराज पहले मेकअप पैसों को उतना आजकल की तरह, आजकल को तो समय ऐसा महाराज 60 साल की मैया में और 20 साल की बहन में कोई अंतर ही नहीं। ऐसे ऐसे क्रीम पाउडर चल गए। ये क्रीम आप महाराज गले में 200-250 रुपया की, 2000 टन। पंडितानी ने मंगाई बात 150 रुपया की होती। पहली बार दुकान पे गए हमने तो भी फेयर लवली देखी, पाउच वाली 10 रुपया वाली। दुकान पर पहुंच गए, 20 रुपया देवे लगे भाई, हमारा 150 की बनती दल ले जाए। हम तो कह देंगे मेरी नाटमान दुकान पर 150 रुपये क्रीम लगाई तो फिर तो है घर भसको मारो जाते तो वैसे ही बढ़िया। लिपस्टिक की महाराज मत पूछो, लिपस्टिक तो और महंगी। हमें तो शादी के बाद पता पड़ी कि लिपस्टिक को पुरुषवारी आमते नहीं, हम तो वही लिपस्टिक समझते नहीं, करके निकालते का नीचे तो घुमाए के। लेकिन शादी के बाद पता पड़ी एक लिपस्टिक ऐसी बांधते वो पुरुष सी निकाल के होटल पे लगाते, लैक्मी कंपनी की। बड़े बूढ़े बढ़िया है महाराज, बाद जमाने में जो टीवी कमी। बोलो राधे राधे। झुर्रियां पड़ गई चेहरे पर। कर्दम ऋषि ने पूछा, बोले देवी आप कौन? बोले महाराज आप याद है आपकी शादी वही? बोले याद है पर वो तो बतौरा कहाँ चली गई? बोले महाराज वो महंगी। बोले देवी वो तो जवानी आप तो के शरीर पर झुर्रियां लटक रही। बोले महाराज मेरे बात ने 88,000 साल बीत गए। बोले तो समय प्रसन्न है कि? बोले देवी क्या चाहती है? बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए, बस आपने ये कहा था कि एक पुत्र दूंगा, वो पुत्र दे दो। क्योंकि महाराज मां बनने का अधिकार हर स्त्री को है, हर स्त्री को मां बनने का अधिकार। कुलीन घर की बेटियों के बहुओं के संतान होती है, लेकिन संतान वैश्यों के भी होती है। हर स्त्री को मां बनने का अधिकार है। उसी बिंदुसार तीर्थ में दोनों ने स्नान किया है। एक ऐसा दिव्य भगवान प्रकट कर लिया जिसमें गृहस्थ के सब सामान, पर भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। खुद नहीं आई, पहले 9 बहन भेज दी। जब 9 संतान है गई, कर्दम ऋषि के अंदर बहरा की जगह बोली देवी अब हम जा रहे भजन करवे। भैया देवभूति बोली जय जय आप तो भजन करवे चले जाएंगे, पर एक बात बताओ जिन कन्या की शादी हो जाएगी आप भजन करवे चलेगी, मेरो बुढ़ापा कौन के सहारे से कटेगा? एक पुत्र तो दो। और आपने मुझसे ये कहा था कि एक पुत्र होने के बाद मैं संन्यास लूंगा, अभी पुत्र नहीं हुआ है। कर्दम जी ने भगवान से प्रार्थना करी, बोले प्रभु कहता हूँ कि आज नहीं तो हम पे कोई गारंटी ना है। और 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान ने कपिल रूप में उतार लिया। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव भगवान के रूप में जन्म लिया। ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्मा जी के जो मन से पैदा 9 पुत्र थे वो आए, 10वें नारद जी थे वो नहीं आए। 10वें जो पुत्र नारद जी वे नहीं आए, 9 आ गए। तो कर्दम जी की 9 कन्याओं के साथ में उन 9 पुत्रों के साथ ही नारद जी नहीं आए, आज तक कुंवारे घूम रहे।
शादी करवो चाहिए, लेकिन भगवान ने होने दी। बोले तुमने अपने पिताजी की बात नहीं मानी तो क्या संदेश मिलता है कथाओं से? महाराज अगर माता पिता को रिश्तेदारी में जा रहे हो और बेटा ते चलो तो संग चल दो, और कुआरे हो तो बिल्कुल चल दो, कोई पतो ना का नंबर लग जाए। बोलो राधे राधे। 9 कन्याओं की शादी हो गई। भगवान के दर्शन करके करदम जी जाने लगे। करदम जी से भगवान ने कहा, बोले जंगल में क्यों जा रहे हो? बोले आपका भजन करने के लिए। बोले भजन करके क्या करोगे? बोले आपको प्राप्त करूंगा। बोले मैं तो प्राप्त हो गया, अब तो जंगल में जा। बोले महाराज जो आनंद तुमसे दूर रहने में ना, वो तुम्हारे साथ में रहने में। महाराज कोई व्यक्ति आपका कितना भी प्रेमी हो, कितना भी, अगर तुम उसके साथ में रहोगे ना तो उसके तुम दोषों के दर्शन करने लगे जाओ। आप अपने गुरुजी को कितना भी विद्वान समझो, लेकिन जब ज्यादा दिन साथ में रहेंगे तो क्या कहेंगे? गुरुजी पे तो कछु ना आवे। इसीलिए अगर जिससे तुम प्रेम करते हो उससे दूर रहो, जिससे प्रेम करते हो उससे दूर रहो, साथ मत रहो उससे। करदम जी जंगल में चले गए भजन करने के लिए। भगवान कपिल कुछ बड़े हुए और भगवान कपिल एक बार ध्यान कर रहे हैं और मैया ने आकर के उनके आगे हाथ जोड़े और कहा, बोले बेटा शास्त्र कहते हैं कि परम अपावनी नारी पति सेवत सुभगति। स्त्री कितनी भी दुष्टा हो, कितने भी इसने पाप किए हों, लेकिन अपने पति की सेवा कर ले, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। इस संसार में अगर गाय के बाद में कोई पवित्र है तो वो स्त्री है। गाय का मुख पवित्र है, लेकिन स्त्री सिर से लेके पांव तक पवित्र। लेकिन कब? वो माँ रूप में है, बहन रूप में और पत्नी रूप में। मैया कह रही है, बोले बेटा लेकिन मुझ जैसी स्त्री का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि मेरे पति तो जंगल में भजन करने चले गए, या जिनके पति जंगल में भजन करने चले गए, या जिनके पति संसार में है ही नहीं, तो वो तो अपने पति की सेवा नहीं कर सकते, उनका कल्याण कैसे होगा? कपिल भगवान कहते हैं, बोले मैया बेटा कह के सेवा करवा लो। बेटा कहा है सेवा करवा लो, हाथ चाहो हाथ दबा लो, पांव चाहो पांव दबा लो, सर चाहो सिर दबा लो, भोजन चाहो भोजन बनवा लो, जो सेवा करना चाहोगी वो सेवा कर दूंगा, पर ज्ञान नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो शिष्य को दिया जाता है। ज्ञान किसको दिया जाता है? शिष्य को। ज्ञान क्या महाराज? ज्ञान गंगा है, और गंगा नीचे की तरफ बहती है, और अगर तुम नीचे नहीं बैठोगे, ऊपर बैठोगे तो नीचे की गंगा बह जाएगी, ऊपर बैठे रहेंगे। ज्ञान चाहिए तो नीचे बैठना पड़ेगा। नीचे का मतलब अपने अंदर शिष्यत्व लाना पड़ेगा। भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, और जब गीता जी सुनाने के बाद में पूरी गीता जी सुना दी, अर्जुन ने प्रणाम किया, ऊपर से हनुमान जी उतर के आए, उन्होंने प्रणाम किया। भगवान ने हनुमान जी से पूछी, तुम क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बोले आपने कथा सुनाई, गीता को ज्ञान दिया, हमने तो सुनो है। बोले तूने कब सुन लियो? बोले हम ऊपर बैठ के सुन ले। बोले ऊपर बैठ के? गुरु नीचे हो तुम ऊपर, ऐसे ज्ञान ले रहे हैं, उल्टो ज्ञान, तुम तो प्रेत बन जाओ। तो हनुमान जी महाराज प्रेत बने। तो जितने बालाजी के मंदिर है ना, प्रेत रूप में ही तो मंदिर है बालाजी के। हनुमान जी का जो बालाजी का स्वरूप है, मेहंदीपुर बालाजी, और ये आजकल चल रहा है नाम बागेश्वर धाम, ये सब बालाजी कौन है? ये सब प्रेत स्वरूप है। ज्ञान चाहिए तो नीचे बैठना, ज्ञान चाहिए तो शिष्य बनना ही पड़ेगा।
महाराज भगवान के सबसे प्रिय मित्र हैं अर्जुन। और कैसे मित्रता अर्जुन से बताए, कथा में वर्णन आएगा। अर्जुन कह रहा है कन्हैया से, बोले जय जय, कह तो तुम्हारी बहन की मेरी शादी करा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कोई कितनी भी गहरी मित्रता हो, बहन के बारे में शब्द बोल कर दिखाए मारा, वही इतना मित्रता खत्म। लेकिन भगवान से अर्जुन की कितनी गहरी मित्रता है। भगवान ने कहा कही देख शादी तो मैं कराना सकूं, पर मुंह पे एक तरीका है, अगर तू मेरी बहन लेके भाग जाए तो। दूसरा कोई भाई ऐसा है जो अपनी बहनें भगवावे को है? कोई भाई आज भी है ऐसा कोई भाई जो कहते मेरी बहनें लेके भाग जा? लेकिन भगवान ने अपनी बहन भगवा दी। इतनी गहरी मित्रता है। लेकिन इतने प्रिय मित्र को भी जो भगवान गीता में कहते हैं कि मैं पांडवों में अर्जुन हूं, विभूति युग में कहते हैं जो पांडवों में अर्जुन मेरा ही रूप है, ऐसे अर्जुन को भगवान गीता का ज्ञान नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि वह कह रहा है कन्हैया सखा। लेकिन जैसे इसने कहा कि कार्पण्य दोषो प्रतस्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नः। अरे सखा, आज से तुम सखा नहीं हो, आज से तुम मेरे गुरु हो, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। मुझको क्या करना है क्या नहीं करना है इसका उपदेश दो। क्योंकि महाराज हर किसी के लिए धर्म अलग अलग है। धर्म सबके लिए एक समान नहीं है। जल पिलाना धर्म है, हर आदमी को जल पिलाना चाहिए। लेकिन किसी के पेट को ऊपर नहीं क्या आयो मारो और बाहर प्यास लगे, डॉक्टर ने कह दी दूध ना तक ना पियानो, और वो आप देखे भैया पानी प्या दे, तो आप पियानो धर्म है के धर्म है? उसको जल पिलाना धर्म है के धर्म है? अधर्म है कि नहीं है? बड़े बूढ़ों के पैर छूना, हर किसी को नमस्कार करना धर्म है। अब कोई की घरवाली एक आध साल बड़ी हुए तो बाकी पैर छू, वो धर्म है क्या धर्म है? बोलो राधे राधे। भाई उम्र में बड़ी उम्र बड़ी बूढ़ी तो भाई की नेवी जाए खा दे। क्यों श्याम भैया? बोल राधे राधे। हर किसी के लिए धर्म की व्याख्या अलग तरीके से है। माता पिता की सेवा करना धर्म है, लेकिन ये महाराज जी बैठे माता पिता की सेवा कहां करी, बाबा बन गए तो इनने फिर धर्म करो क्या धर्म करो? भाई इनने संसार के माता पिता छोड़ के जो सबके माता पिता भी पकड़ लिए। हर किसी के लिए धर्म की व्याख्या अलग है। राम जी ने पिताजी की बात मानी, धर्म था। लेकिन भरत जी ने क्या धर्म किया? भरत जी ने क्या धर्म किया? तो भरत जी ने तो ना मानी। दोनों है तो भाई। और भरत सरित को राम सनेही जग जप राम राम जपुजी। जिन भरत जी के बारे में माता कौशल्या ये कहती है कि कोई ये समझता है कि राम को वनवास भरत ने भेजा है, अगर सपने में भी सोचता तो उससे बड़ा पापी कोई है ही नहीं। जो राम जी का सगा भाई है उसने राम जी से ये शिक्षा नहीं ली कि माता पिता की आज्ञा का पालन। क्यों? क्योंकि राम जी का धर्म माता पिता की आज्ञा मानना, भरत का धर्म नहीं। भरत जी का धर्म क्या है कि बिन देखे रघुनाथ पद जिय की जर नहीं। वशिष्ठ जी यहाँ तक कह रहे, बोले भरत जी तुम्हारा हित जय में तुम गद्दी बैठ जाओ। भरत जी क्या करे, बोले हित हमार रघुपति सेवकाई जो हरली ने मात कुटलाई। अरे गुरुजी क्या तुम धर्म कह रहे ना, भाते बड़ो अधर्म कोई ना है। हमारा हित तो राम जी के चरणों की सेवा में। विभीषण जी ने वशिष्ठ जी ने कही अरे या धरती के राजा बन जाओ। भरत जी ने कही मैं राजा बन जाऊंगा तो धरती को पति कहलाऊंगा, भूस्वामी कहलाऊंगा। बोले हाँ। बोले अगर राम का भाई इस धरती के पति तो राम जी है, अगर राम का भाई और जो इस धरती के पति राम जी है तो धरती तो मेरी माँ है।
मैं माँ का स्वामी कैसे बन सकता? बोले रावण तो बना बैठा है। बोले जो काम रावण करे वही काम राम का भाई करे, तो रावण में फिर अंतर किस बात का? बोले अगर जी धरती तुम्हें रखनी है ना तो वो गद्दी मत बैठा दियो, क्योंकि जैसे मैं गद्दी में बैठूंगा ना तो जी रसा, धरती का नाम है रसा, रसा रसातल में चली जाएगी। क्योंकि न्यों कहेगी जब राम को भाई अधर्म करवे लगो तो फिर क्या धरती में धर्म बचाएगा? हर किसी के लिए धर्म की व्याख्या अलग है, हर किसी के लिए अलग है। समय के और काल के हिसाब से धर्म की परिभाषा में परिवर्तन होता रहता है। किसी की हिंसा करना पाप है, किसी को मारो पाप है कि नहीं है, लेकिन कोई दुष्ट व्यक्ति चोरी कर रहा हो या किसी माता बहन की तरफ कुदृष्टि से देख रहा हो तो ऐसे को तो महाराज 10-20 धर दो तो कोई पाप हो रही। राम जी क्या कह रहे हैं? बोले पूजे विप्र सकल शील गुणहीना, लेकिन वे राम जी रावण है मार रहे हैं। रावण तो ब्राह्मण ही हो, कबंध थे तो कह रहे हैं ब्राह्मण कैसे हुए वह पूजा करो, लेकिन भी राम जी रावण के दस सिर काट दिए बिन्ने, तो राम जी ने गलत कर रहे हैं। हर किसी के लिए समय के और काल के हिसाब से धर्म की परिभाषा में परिवर्तन होता रहता है। और इसी व्याख्या में पढ़े तो महाराज पर अब समय तो 4 बजे तक कोई है। जितने बढ़िया श्रोता होते हैं कथा सुनाने में आनंद उतना ही आता है। अब के तो 7 दिना की कथा है रही है, ठाकुर जी ने कृपा करी तो 15 दिन की कथा होगी। और जब 15 दिन हम पे होंगे तो खूब आनंद आओ कथा करने में। मैया ने कही, बोले बेटा आप मेरे गुरु बन जाओ और मेरा मार्गदर्शन करो। बोले मैया बताओ क्या चाहती? बोले गुरु जी एक बात बताओ, ये आसक्ति है ना, आसक्ति छूटती नहीं है, आसक्ति छूटती नहीं है। बोले मैया अगर आसक्ति छूटती नहीं है ना तो जब आसक्ति है संसार से हटाए के संतन में जोड़ दो। जैसे घर में कितनी बढ़िया फिटिंग है रही हो, पर जब तक मेन तार घर को जो केबल है वो जब तक मेन लाइन से नहीं जुड़ेगी तब तक घर में लाइट नहीं आवेगी, चाहे एलईडी के बल्ब 300 रुपये वाले। और लेकिन जैसे ही बातें जुड़ गो, चाहे 10 रुपये वाला बल्ब हो तुरंत तो दिख जाएगा। लेकिन जीव ध्यान रखो, जहाँ लाइन से तुम तार जोड़ रहे वहां में करंट होना चाहिए। जहाँ संत थे या जहाँ आप गुरु बना रहे वो भगवत प्राप्त संत होना चाहिए महाराज। नहीं तो कम वही बात हो, मूड मुड़ाई 3 गुण सिर के मिट जाए, खाज खावे को बढ़िया मिले, लोग कहे महाराज लकी सुवेश जगवंचक जेऊ वेश प्रताप पूजिए जेऊ। अब पहचान क्या है संतों की? बोले संतों की पहचान है भगवान का भजन और भगवान की कथा। नहीं तो काल नहीं में महाराज संत बन के आयो, और ऐसा संत बन के आयो ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी जैसे माया में फंस गए, वाकई में फंस गए। और कथा सुना रहा राम कथा, अब पढ़ी हुए तो आप कहो राम कथा कैसे हो गए? ये कहते दिन हमारी कथा में आता तो सिखाते हुए क्या कथा महाराज? ना बालकांड, ना अयोध्या कांड, ना अरण्य कांड, ना किष्किंधा कांड, ना सुंदर कांड, सीधी लंका कांड से कथा शुरू कर, सीधी लंका कांड थी। क्या कह रहे हो? बोले हो तो महारान रावण राम, और बहु में पहले रावण को नाम ले रहे हो, पहले रावण को नाम ले रहे हो। क्या कह रहे हो? तो महारान रावण राम। फिर ध्यान आवरे रावण की बड़ाई कर दूंगा तो कल पहचान में आ जाऊंगा। बोले जीते ही राम न संशय, और जीतेंगे तो राम जी। पता हनुमान जी कहा चाहिए? हनुमान जी बोले प्यास लग रही है। बोले मांगा जलते ही दीन कमंडल, कमंडल दे रहो। हनुमान जी बोले कमंडल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अब कोई संप्रदाय से दीक्षा लाई होती तो संप्रदाय के नियम पता होते
कि आसन और कमंडल अपने शिष्य को दिया जाता है। बस अपना आसन और अपना कमंडल किसको दिया जाता है? केवल शिष्य को। हनुमान जी बोले अरे कमंडल तो अपने चेला को देते हैं। मान के ऐसी बात है? हाँ। बोले तो मैं तो चेला ही तो बनाना चाह रहा हूं। और हनुमान जी इतने सीधे बोले तैयार है कि दीक्षा ले। बोले जय हो गुरु जी खूब मिले। अब तो पहले एक ही गुरु है सूर्य भगवान, अब दूसरे काल नहीं भी रह जाए। लेकिन जिस पर भगवान की कृपा होती है ना, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता महाराज। तो जब हनुमान जी जैसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भी चुन कपटने के चक्कर में फंस गए, तो आप फंस जाए कोई बड़ी बात नहीं। बोले मैया अगर आसक्ति को छोड़ नहीं सकती तो आसक्ति को संतों से लगा दो। दूसरों के गुण और दोष की तरफ मत देखो, क्योंकि दूसरों के गुण देखोगे तो उससे प्रेम हो जाएगा, और दूसरों के दोष देखोगे तो उनसे घृणा हो जाएगी। और अगर देखना ही है, पशु मैया ने आदत रही ना, दूसरे की बात करे बिना तो रोटी नहीं पचेंगी। मेरे को तो ऐसी लोग को काम दूसरे की बातें करें, और ऐसी मैया अगर दूसरे की बात करे बिना ना रह सके तो दूसरे के गुणन गांव में बुराई नहीं करें। क्योंकि मैया अगर गाना ही है तो उसके गुणों को गाओ, दोषों को मत गाओ। क्योंकि अगर उनके दोषों को गाओगे तो उनके दोषों का फल आपको भोगना। अपने गुण कभी मत गाओ, अपने दोष गाओ और दूसरों के गुण गाओ। लेकिन हम उल्टा करते हैं महाराज, अपने तो गुण गाते हैं और दूसरे के दोष। ऐसा चश्मा पहन लियो महाराज, पूछे मत। संसार भगवान ने आंख नहीं काय को बोल बढ़िया बढ़िया देख रहो भगवान के मंदिर, पर ऐसो माया को चश्मा पहन लियो, मंदिर की जगह पे ताजमहल देखने जा रहे हैं। बोले मैया बोले संतन के लक्षण क्या हैं? बोले मैया संतन के लक्षण है निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें फिर वो किसी से द्वेष नहीं करते। क्यों? क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष में सकल राम में जाऊं। सब में राम जी को देखते तो किससे द्वेष करें? बोले गुरुजी एक बात बताओ, आपके भक्त कै प्रकार के हैं? बोले मैया मेरे भक्त क्यों प्रकार के हैं? सबसे पहले नंबर पर जो सबसे छोटो भक्त है ना, भूत बुए जो मुए केवल मंदिर ही मंदिर में देखे, जो वो केवल मंदिर में देखे वो सबसे छोटो भक्त है। अभी शुरुआत है बाकी भक्ति की। बातें बड़ो भक्त हुए जो मंदिर में तो मुंह देखे, साथ ही साथ संतन में मुंह देखे। बातें बड़ो भक्त हुए जो मंदिर में मुंह देखे, जो संतन में मुंह देखे, और जो ब्राह्मणन में मुंह देखे। बातें बड़ो भक्त हुए जो इनमें तो देखे, साथ में संसार के प्रत्येक मनुष्य में मुझको देखता है। और मैया सबसे प्रिय मेरा भक्त हुए, सबसे नंबर 1 को जो संसार में सब में मुझको देखता है। महाराज संतों की लीला बड़ी विचित्र है। एक संत हुए नामदेव जी महाराज। नामदेव जी महाराज